नमस्कार बच्चों, अभी तक हमने ई लेक्चर की क्लास में अमेरिका में राजनीतिक दलों का उदय और विकास, अमेरिकन दल प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे दलों का संविधानोत्तर विकास, द्विदलीय पद्धति, विचारधारा संबंधी आधारभूत अंतरों का अभाव, दलों का शिथिल संगठन, दबाव गुटों का प्रभाव, लाभ प्रदान करने या लूट की प्रणाली, दलों का संगठन। आज हम अध्ययन करेंगे अमेरिकी शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका एवं उसके कार्यकरण के संबंध में। अमेरिकी संविधान के निर्माता राजनीतिक दलों को शंका की दृष्टि से देखते थे और उन्हें भय था कि इससे नवजात अमेरिकी राष्ट्र तथा अमेरिकी प्रजातंत्र को आघात पहुंचेगा, किंतु यह एक तथ्य है कि दल प्रणाली के बिना प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता। और जैसा कि मुनरो ने कहा है कि संविधान निर्माताओं ने जिस शिला को अस्वीकृत किया था वह आज अमेरिकी प्रजातंत्र की आधारभूत शिला बन गई। संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन पद्धति पर दलों के अत्यधिक प्रणाली प्रभाव का उल्लेख करते हुए ब्राइस यहाँ तक कहते हैं, दल संविधान द्वारा स्थापित वैधानिक सरकार के साथ साथ एक दूसरी ही सरकार बन गई है जिसका कानून में कहीं उल्लेख नहीं है। इसे वह डायनेमो इंजन कहते हैं जिससे वैधानिक सरकार अपनी शक्ति प्राप्त करती है। वैधानिक और दल की सरकारें अपने ढांचों में बहुत भिन्न हैं, परंतु वैधानिक सरकार को अपनी चालक शक्ति इस दलीय सरकार से ही प्राप्त होती है जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। कांग्रेस तथा कार्यपालिका के बीच सहयोग तथा सामंजस्य। अमेरिकी संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है तथा इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक तथा स्वतंत्र रखा गया है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहे तो शासन व्यवस्था का संचालन संभव नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच अनौपचारिक रूप से संबंध स्थापित करने का कार्य राजनीतिक दल ही करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है तथा राष्ट्रपति विभागीय अध्यक्षों की नियुक्ति भी दलीय आधार पर करता है। कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य भी दलीय आधार पर निर्वाचित होते हैं। इसी प्रकार दलीय संबंध कांग्रेस और कार्यपालिका को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जो अपने दल का नेता होता है, कांग्रेस में अपने दल के सदस्यों के सामने दलीय बैठक में विधायी प्रस्ताव रखता है और साधारणतया अपनी इच्छा अनुसार कानूनों का निर्माण कराने में सफलता प्राप्त कर लेता है। सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय एकीकरण की शक्ति। संयुक्त राज्य अमेरिका 28 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न जातियों तथा भाषाओं के लोग निवास करते हैं। विविधताओं से परिपूर्ण इस देश में आज जो प्रबल राष्ट्रीय एकता देखी जाती है उसे विकसित करने में राजनीतिक दलों ने प्रभावशाली भूमिका अदा की है। यद्यपि वर्तमान समय में स्थिति ऐसी नहीं है, किंतु सामान्यतया एक ही दल को शासन की विभिन्न शाखाओं पर नियंत्रण प्राप्त होता है और वह संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधकर
उसे एक उद्देश्य की पूर्ति में निर्देशित करता है। आग और रे का कहना है कि विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों एवं व्यवसायों के लोगों में एकता स्थापित करने में राजनीतिक दल सीमेंट का सा कार्य करते हैं। अमेरिकी राजनीति के संदर्भ में यह कथन नितांत सत्य प्रतीत होता है। विभिन्न पदाधिकारियों और संस्थाओं के चुनाव को संभव बनाना। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और सीनेट सदस्यों के निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई है, व्यवहार के अंतर्गत वह राजनीतिक दलों के आधार पर ही कार्य कर रही है। राजनीतिक दलों के अभाव में राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना बहुत अधिक कठिन है और बार बार प्रतिनिधि सभा द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किए जाने पर राष्ट्रपति पद की गरिमा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार वर्तमान समय में न्यूयॉर्क और ओहियो जैसे कुछ राज्यों में सीनेट के निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े हैं और राजनीतिक दलों के बिना उसमें चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती। जनता की राजनीतिक शिक्षा। प्रजातंत्री व्यवस्था की सफलता जनता की राजनीतिक शिक्षा पर ही निर्भर करती है और अन्य देशों के समान ही अमेरिका में भी राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने के सर्वप्रमुख साधन के रूप में कार्य करते हैं। अमेरिका में राजनीतिक दल भावी राजनीतिज्ञों के चयन का कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों का कार्यकरण या महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना में प्रोफेसर लास्की कहते हैं, अमेरिकी राजनीतिक दलों का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। विचारधारा संबंधी भेद के अभाव में ये दल सत्ता प्राप्ति मात्र के लिए संघर्ष करने वाले गुट बनकर रह गए हैं। अमेरिकी राजनीतिक दलों के सदस्य अपने दल के प्रति निष्ठावान नहीं होते और उनके द्वारा दलीय अनुशासन की भी अवहेलना की जाती है। आलोचना करते हुए यह भी कहा जाता है कि इन राजनीतिक दलों ने ही अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में लूट की प्रणाली को जन्म दिया। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति और अन्य चुनावों में बहुत अधिक धनराशि व्यय की जाती है और इससे विभिन्न प्रकार की राजनीतिक भ्रष्टताओं को बढ़ावा मिलता है। अमेरिकी राजनीतिक दलों के प्रति की गई आलोचनाओं में पर्याप्त सत्यता है, लेकिन फिर भी यह भूला नहीं जा सकता कि अमेरिकी प्रजातंत्र राजनीतिक दलों पर ही आधारित है। राजनीतिक दलों के कारण ही संयुक्त राज्य अमेरिका अधिनायकवाद और राजनीतिक अस्थिरता तथा अराजकता की स्थितियों से अपने आप की रक्षा कर सका। राजनीतिक दलों ने अमेरिकी लोकतंत्र को सजीवता और गतिशीलता प्रदान कर उसके सफल संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।